आपके पास, लेकिन इस बीच बता दें कि बंगाल में हो रही हिंसा के लिए शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता दिया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। अब तक वहाँ सेंट्रल पुलिस फोर्स का कंट्रोल है। अब तक वहाँ किसी की सरकार स्थापन नहीं हुई है। कल ही ममता जी ने वहाँ अपना रिजिग्नेशन दिया है और कल वो शपथ लेगी, नई सरकार बनेगी। अब तो पूरा नियंत्रण आज भी चुनाव आयोग और सेंट्रल जो फोर्स भेजा था लाखों की संख्या में, उनके हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कुछ हुआ है तो जरूर ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। आशिका हमारे साथ लगातार बनी है। संजय राउत को सुना होगा। आशिका, आपने वो कह रहे हैं कि अभी भी सेंट्रल फोर्सेस वहां पर है और सेंट्रल फोर्सेस को लेकर ममता बनर्जी ये कहती रही कि सेंट्रल फोर्सेस तो केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही क्यों हमला? देखिए, कानून व्यवस्था मूलतः तो राज्य की पुलिस का ही मुद्दा होता है। भले ही एमसीसी लगी हो, पर राज्य की पुलिस भी सक्रिय है जितना कि केंद्रीय सुरक्षा बल। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है और अभी से नहीं, चुनाव के पहले से लगता रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगते रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से पुलिस जो है वो काम करती है। अब ऐसे में फिलहाल जो परिस्थिति है, कदम क्या उठाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से कुछ साफ नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है या फिर मुख्यमंत्री खुद हैं, वो आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। तो यहाँ पर आरोप लगाने का जो दौर है वो एक दूसरे पर अब भी चल रहा है हिंसा के बीच। आशिका, लौट रहे हैं आपके पास। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए टीएमसी पर कई आरोप लगाए और इस वीडियो को बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने अपने अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया जिसमें कुछ लोग दो महिलाओं को पीटते दिखे। आरोपी है कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी जिन्हें टीएमसी के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा और ये बताया गया कि ये घटना नंदीग्राम की है। बाद में इस घटना का एक वीडियो शुवेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से जीते हैं उनकी तरफ से भी ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करते हुए क्या लिखा। उन्होंने लिखा, टीएमसी के गुंडे नंदीग्राम के केंदामारी गांव में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। इसी घटना पर लेकर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, राष्ट्र के लिए शर्मनाक दिन। ये एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे टीएमसी हमारी नारी शक्ति का सम्मान करती है। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस को लेकर तो ममता बनर्जी लगातार सवाल खड़े करती रही और कल वो खुद ही कह रही थी कि मैं तो बोलूंगी पुलिस को कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। वो बात अलग है कि उन्होंने जांच से पहले ही फैसला सुना दिया कि ये तो बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, और जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के जो महिला एजेंट्स हैं उनका गैंगरेप किया गया है और इसके अलावा जो मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुद महिला मुख्यमंत्री हैं राज्य में, उसके बाद अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। आशिका, लौट रहे हैं आपके पास। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है उसको लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और इसी बीच बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नतीजों से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जिसमें वो नंदीग्राम में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही है। संबित पात्रा का आरोप है कि अपने भाषण में ममता बनर्जी इशारों में चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाती दिखाई दी। अन्याय বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব ভোটের পর তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর এখন আর দেরি নয়। तो ये